Hello guys, this is Aparna Acharya. We are starting to the next video which is belongs to the electricity chapter. Now we are moving to our page number 200. Just open it now. So first of all we are starting from the charge here. आप लोगों को जैसा मैंने पहले वाली वीडियो में क्लियर किया था कि चार्ज को डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, दिस इज़ क्यू। यहाँ पर यूनिट टाइम को डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है दिस इज़ टी, राइट। अब हम इन दोनों के रेस्पेक्ट में जब आई को कैलकुलेट करते हैं तो एक फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, दिस इज़ आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इट मीन्स आई जो यहाँ अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहा है ये डिनोट करता है करंट को। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन सामने आती है जो कि करंट से या करंट को इजीली डिफाइन करने के लिए है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो हम एक कंडक्टर या किसी भी वायर में क्रॉस सेक्शन एरिया के अक्रॉस अगर Q चार्ज फ्लो होता है इन T यूनिट टाइम देन द I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर माइंड करना पड़ेगा। रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट, राइट। यानी कि हम अगर रेस्पेक्ट में बात करें तो टी यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर का फ्लो होने वाला करंट होगा आई। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम चार्ज जो इक्वल होता है उसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाले चार्ज के इक्विवेलेंट। अब हम यह बात करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है उस पर पर्टिकुलर चार्ज कितना होता है, दिस इज़ 1.6 × 10⁻−19 कूलम। सो यू हैव टू बी लर्न दिस डिजिट। फर्स्टली 1 कूलम का क्या इक्विवेलेंट चार्ज है, सेकेंडली 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चार्ज क्या है। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय यूनिट कॉल्ड द एम्पियर। जब हम इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट याद करेंगे तो वहाँ पर आपको एक साइंटिस्ट का नेम सामने आता है, फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नेम था एंड्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने रिसर्च किया था 1775 से 1836 तक। उनके ऑनर में ही इसे बाद में नाम दिया गया एम्पियर। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। इट मीन्स 1 एम्पियर करंट जो है वो इक्वल होता है पर सेकंड में फ्लो होने वाले 1 कूलम चार्ज के इक्विवेलेंट। दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा यहाँ पर कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स गिवन है। फर्स्ट इज मिली एम्पियर एंड द सेकेंड इज माइक्रो एम्पियर। ये दोनों करंट के लिए ही यूज़ की जाती हैं। 1 मिली एम्पियर जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻³ एम्पियर के एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल होता है 10⁻6 एम्पियर के। एक इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए, द नेम ऑफ दिस अमीटर। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें माइंड करनी है कि अमीटर को हमेशा जब कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट के थ्रू तो वहाँ हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ही उसका कनेक्शन होता है। फिगर 12.1 शोज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप यहाँ जनरली जो हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं इसका एक डायग्राम गिवन है इन फिगर 12.1। अ सेल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अमीटर एंड अ प्लग की। यू कैन सी हियर ये जो ए आपको यहाँ पर सिंबल नज़र आ रहा है ये अमीटर के लिए यूज़ किया जाता है और ये हमेशा किस कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है, यस दिस इज यूज्ड इन ऑलवेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
नाउ आपको यहाँ पर कुछ सिंबल्स नज़र आ रहे हैं जो सेल को हम जब दो या दो से ज़्यादा सेल का एक साथ यूज़ करते हैं तो उससे बैटरी बोला जाता है। के डिनोट करता है की को, एंड आई जो है वो है करंट को डिनोशन के लिए, एंड ये जो आपको एरोस नज़र आ रहे हैं ये बताते हैं हमेशा फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन। अब आपको एक चीज़ सर्किट बनाते टाइम हमेशा माइंड करना है कि जब भी करंट का फ्लो स्टार्ट होगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये अपने अपोजिट डायरेक्शन की तरफ ही मूव करते हैं। Now you can see this. Some numericals are given here as an example. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि जो गिवन है वो है अमाउंट ऑफ करंट 0.5 एम्पियर, एंड जो आपको टाइमिंग दिया गया है वो है 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। आपको क्या निकालना है, चार्ज का अमाउंट या इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दिस इज आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इन तीनों में से अगर कोई दो गिवन है तो हम तीसरे को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। सो Q is equal to IT and this is the formula to calculate the charge. And one more thing you should be learn, जब भी टाइम गिवन होता है तो हमेशा उसे सबसे पहले सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द चार्ज और एनी अनदर डिजिट। क्लियर? I think now you will be able to give the answer of in-test question. Just try to attempt these questions, and if you have any doubt then ask me in the chat box. Thank you so much. We will meet in the next video. Thank you.